प्रिय दर्शकों, नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के CPP 1 में मॉक ड्रिल आयोजित। सेल आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की नाजुक ऑर्थोपेडिक सर्जरी की। और अबरती लक्ष्मीबाई। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के कैप्टिव पावर प्लांट 1 में गैस रिसाव से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पावर ब्लोइंग केंद्र PBS में 19 अक्टूबर 2021 को एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वैधानिक आवश्यकता के तहत यह आरएसपी की ऑन साइट आपदा प्रबंधन प्रणाली और इससे जुड़े कर्मियों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किया गया था। इस कार्यक्रम को मुख्य महाप्रबंधक पावर श्री B सुनील कार्था, महाप्रबंधक प्रभारी CPP 1 श्री SL दास, सहायक महाप्रबंधक अग्नि श्री MI सोनकुसरे और आरएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में आयोजित किया गया। CPP 1 अग्निशमन सेवा EMD, OHSC और कार्मिक विभाग के सदस्यों को लेकर बनाई गई कॉम्बैट टीम, रेस्क्यू टीम और सहायक टीम नामक तीनों टीमों ने गैस, आग और विस्फोट के रिसाव विषय पर आयोजित मॉक ड्रिल में भाग लिया। विभिन्न एजेंसियों की प्रतिक्रिया और गैस रिसाव के संबंध में SOP के पालन पर विस्तार से विश्लेषण किया गया। उल्लेखनीय है कि किसी भी घटना से निपटने के लिए उच्च स्तरीय तैयारियों को बनाए रखने के लिए समय समय पर आरएसपी की रणनीतिक इकाइयों में इस तरह के मॉक फायर और सुरक्षा ड्रिल आयोजित किए जाते हैं। सेल इस्पात जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक 40 वर्षीय महिला की नाजुक ऑर्थोपेडिक सर्जरी की, जो एक सड़क दुर्घटना के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गई थी। IGH के डॉक्टरों ने इस बेहद ही चुनौतीपूर्ण मामले को कुशलतापूर्वक निपटाया। जमशेदपुर जाते वक्त सड़क दुर्घटना में आरती लोहार गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उनके पति वहीं पर मृत्यु के शिकार हो गए थे। राजखरसुआ की एक 40 वर्षीय महिला आरती लोहार को सेक्वेलियक जॉइंट डिसलोकेशन टाइप 3 के साथ अस्थिर पेल्विक फ्रैक्चर था, जिसे क्रिसेंट फ्रैक्चर इलियम कहा जाता है। उसके बाएं टखने में अस्थिर फ्रैक्चर भी था। उन्हें जब टाटा के मुख्य अस्पताल जमशेदपुर में भर्ती कराया गया तब वह हिल भी नहीं पा रही थी। टाटा के मुख्य अस्पताल में उनका प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें पेल्विस सर्जरी के लिए अन्य उच्च केंद्र में जाने की सलाह दी गई। रिश्तेदारों ने इस्पात जनरल अस्पताल के अपर CMO ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुमंत कुमार सेनापति से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें सर्जिकल प्रक्रिया का आश्वासन दिया और इसके बाद श्रीमती लोहार को इस्पात जनरल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें CMO डॉक्टर NP साहू, वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर RL पांडा, विशेषज्ञ डॉक्टर स्मिता कुंजूर सहित एनेस्थेटिस्ट की टीम की मदद से जनरल एनेस्थीसिया के तहत एक ही बार में पेल्विस और बाएं टखने की सर्जरी की। ऑपरेशन सर्जन डॉक्टर SK सेनापति और उनके नर्सिंग स्टाफ श्री कमलाकर और डॉक्टर सुनंदा शामिल होकर महत्वपूर्ण ऑर्थोपेडिक सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें लगभग 6 घंटे लगे। 24 घंटे की सर्जरी के बाद वह बिस्तर पर बैठने में सक्षम हो सकी। ऑपरेशन के बाद वह सामान्य अवस्था में थी और उन्हें 11 अक्टूबर 2021 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है अबरती लक्ष्मीबाई। अबरती लक्ष्मीबाई उड़ीसा की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थीं। वह भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी की बहन थीं। वह पहली प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनी गई और बाद में 1946 में उपाध्यक्ष बनी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए चुना गया था।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें 1 साल की कैद हुई थी। अबरती लक्ष्मीबाई उपाध्यक्ष और बाद में गंजम जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा थीं। विधानसभा के अंदर लक्ष्मीबाई ने महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव को रोकने से बचें। पानी की टंकियों, कूलर, रेफ्रिजरेटर, डिप ट्रे की साप्ताहिक सफाई सुनिश्चित करें। पानी के कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह से ढक कर रखें। मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सुरक्षित और स्वस्थ रहें और राउरकेला को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।